कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने पुरअमन रहने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अजान के खिलाफ श्री राम सेना की मुहिम का जवाब मुसलमान सब्र और तहम्मुल से दें। मुस्लिम नौजवान किसी भी तरह के भड़काऊ और इश्तियाल अंगेज बयानबाजी का हरगिज शिकार न हो। बेंगलुरु में अमीर शरीयत ने कहा कि मस्जिद के बाहर हनुमान भजन का अगर कोई मामला पेश आए तो मुसलमान हरगिज मुश्तइल न हो, जब्त और सब्र का खास मुजाहरा करें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें या फिर इमारत शरिया को इसकी इत्तला दें। हनुमान चालीसा का भजन गाते हैं तो आप हजरात खुसूसन नौजवान सब्र से काम लें, उसका कोई जवाब न दें, बल्कि अहले महल्ला और महल्ले के ज़िम्मेदार मस्जिद के ज़िम्मेदारों को उसकी इत्तला दें और फिर वो लोग पुलिस के ज़रिए उसको निमट लेंगे। जब भी कोई इस किस्म का वाक़या पेश आता है और कोई भी फितना फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए शरीयत के ख़िलाफ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के अल्फाज कहते हैं तो उस मौके पर हमारे नौजवान मुश्ताइल हो जाते हैं और उसकी वजह से एक बड़ा फितना खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त करें। कर्नाटक में श्री राम सेना ने आज से अजान के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए श्री राम सेना ने बुलंद आवाज में भजन बजवाए। इस मसले पर मुस्लिम लीडरों के वफद ने आज सीएम बिस्वराज बोम्मई से खास मुलाकात की और अमन व अमान को धक्का पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कर्नाटक में इन दिनों अजान के वॉल्यूम पर काबू पाने के लिए मस्जिदों में खास आला नस्ब किया जा रहा है। मुस्लिम लीडरों ने इस आले को वज़ीर आला के सामने पेश किया। इस मुलाकात के बाद डिप्टी अपोजिशन लीडर यूटी कादिर ने कहा कि लाउड स्पीकर के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुकूमत जो भी रूल्स मुरत्तब करेगी उस पर अमल किया जाएगा। People of Karnataka wants peaceful society and it is the responsibility of the state government to maintain the peaceful society in the state and law and order. And in every section of society, few fringe elements strive for hatred society having all these type of issues. So the state government should take strict action against those people. That was our request and CM has told government won't tolerate any of these anti-social elements. See, there is a Supreme Court judgment on this issue that has to be implemented by any government. That has to be implemented by any government. We have discussed with the Chief Minister and we have asked him to implement the Supreme Court order for all the religious institutions irrespective of this religion and that religion. So the kind of the state Mutalik is making his... See, there are fringe elements, We are not bothered about them. Supreme Court judgment is there and that has to be implemented by the government, not by fringe elements. Law and order has to be maintained by the government and the Chief Minister has agreed to it and he has said that we are taking action against it. और वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने कहा कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक किया जाए। उन्होंने कहा कि भाईचारगी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नाफिज करने की ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है। ಅಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ मुल्क के अजीम मुजाहिद आज़ादी
दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर ने बेंगलुरु का दौरा किया। शहर के मुसलमानों ने आनंद राज अम्बेडकर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जिनमें बेंगलुरु की मस्जिद मुनव्वरा में खास तकरीब का इनेकाद किया गया। आनंद राज अम्बेडकर ने मुल्क के मौजूदा हालात पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमतें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजहब के नाम पर सियासत कर रही हैं। इससे पूरे मुल्क में बेचैनी देखी जा रही है। तकरीब में मारूफ आलिम दीन मौलाना हनीफ अफसर अजीजी, अंजुमन खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ, मारूफ सोशल एक्टिविस्ट AJ खान ने भी शिरकत की। तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि मुल्क का हर शहरी दस्तूर हिंद को पढ़े और डॉक्टर BR अम्बेडकर की शख्सियत को जाने और समझे। बाबा साहब ने अपना बात तो खरी कर दी। उन्होंने जो बोला था वो तो करके दिखाया, और उन्होंने जो बोला है वो आज सही मायने में इस देश के लिए सही हो रहा है। बाबा साहब ने ये भी बताया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं निर्भर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाले कैसे कितने अच्छे हैं बुरे, उसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है उसको तय होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के जो पोते तशरीफ़ लाए, उनका इस्तकबाल करते हुए उनकी गुफ्तगू में एक चीज़ बहुत पसंद आई मुझे। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा, या भारत में बसने वाले बहुत सारे भारतीयों को हमारे मुल्क के दस्तूर का इल्म नहीं है। खबरों में इतना ही। आदाब।